अब तू देख ले कि तेरे को कहाँ आके बैठना है। दोनों की ऑडियो सही आनी चाहिए, दोनों की वीडियो सही आनी चाहिए। लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो व्लॉग में बनाए, व्लॉग फॉर्मेट में। हाँ चलते चलते हाँ, लेकिन आज की इस वीडियो मैंने कोलैब इसको इसलिए, भाई मेरा मुंह नहीं चल रहा, मेरा भी नहीं चल रहा। 5 गुना ज्यादा पैसे दिया है यूश भाई से यार। पब्लिक स्क्वायर कर लेंगे चल के, वरना बाकी 2 पार्ट्स में भी तो बना सकते हाँ हैं। और ऐसे करेंगे वो ट्रांजिशन तक। तो गाइज मैं हूँ आयुष, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने आपको बोला था कुछ टाइम पहले कि एक कोलैब आएगा किसी के साथ, यानी कि एक मेरे हाउसमेट माय फ्रेंड आशीष। हे गाइस, तो ही इज़ ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम और ये भी मतलब कंटेंट बनाता है जिस टाइप का, मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो पहली चीज़ कि आप लोगों को मैंने बोला था जब भी कोई नया बंदा मेरी वीडियोस में इंट्रोड्यूस होगा तो मैं उसका आपको ज़रूर बताऊंगा, अगर वो कहीं सोशल मीडिया पे है तो आशीष मिस्टर भाटिया इन कैनेडा के नाम से इंस्टाग्राम पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो कोलैब करने का मेन आइडिया था वो ये कि हम बात कर सकें कि कनाडा में खर्चे कितने हैं, मतलब अगर आपको स्टडी करने आना है यहाँ पे आके कितना खर्चा है। और मैं चाहता हूँ कि आशीष आज मेरी भी हेल्प करे बताने में और आप लोगों को हमें इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। ठंड इतनी ज़्यादा है आशीष भाई, पहले अब मैं चाहता हूँ कि आप बताओ भाई क्या है हम बैठ के। एक्चुअली हम बैठे नहीं हैं, ऐसा लग रहा है हम कहीं और ही बैठ चुके हैं। उसके बारे में बात नहीं करना। मतलब ठंड इतनी ज़्यादा है, हमको इंडोर प्रॉब्ली शूट करना चाहिए था, लेकिन हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का यहाँ पे ज़्यादा और बात करते हैं कैनेडियन एजुकेशन की, कैनेडियन स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आके पढ़ाई करने का जो पैसा है, यानी कि जो कॉलेज का पैसा है, जो खर्चा है वो कितना है। तो आशीष से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या हम बता सकते हैं इसके बारे में लोगों को। काफ़ी चीज़ें हैं जो जब हम कनाडा का प्लान करते हैं, प्लान करने में इतने पैसे लग जाते हैं, बट उसके बाद जब आप यहाँ आते हो तो आपको कितने एक्सपेंसेस करते हैं। आयुष और मेरा बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि हम मिले और हमने डिस्कस करा। तो आज वो आपके साथ भी शेयर करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्या एक्सपेंसेस रहते हैं यहाँ से आने के, यहाँ पढ़ाई के, और यहाँ आने के बाद कितना खर्चा होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपनी ट्यूशन फीस है, राइट। Yes. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कनाडा में जब आप आते हो तो अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, कोई बैचलर्स कर रहा है, कोई डिप्लोमा, कोई मास्टर्स। लेकिन हम पूरी वीडियो में आपको एक अप्रॉक्सीमेशन देंगे कि कितना लगभग आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो आशीष कितना मतलब लगभग सिर्फ ट्यूशन फी पे लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब हम डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। अब जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पे मास्टर्स करने आते हैं, कई लोग यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट करने आते हैं। अब हमारी बात करें हम पोस्ट ग्रेजुएट में, मान के चलिए कि आपका खर्चा 15 से 20 लाख तक का रहता है। तो 15 से 20 लाख का मतलब ये है कि भाई आप लगभग अगर 2 साल का कोर्स है तो 10 लाख के अराउंड दे रहे हो पर ईयर, और यहाँ पे वो आपकी सिर्फ ट्यूशन फ़ी रहती है। तो डेफिनेटली आप लोन ले सकते हैं अपने आप से, उसको पे कर सकते हैं, लेकिन ट्यूशन फ़ी ये है। लेकिन आशीष हमको ये भी ज़रूर बताना चाहिए कि ट्यूशन फ़ी के अलावा भी कुछ खर्चे हैं जो अप्रॉक्सीमेट लगते हैं अगर हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। यस, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि हम सबसे पहला खर्चा तो भूल जाते हैं कि हमें एप्लीकेशन भी डालनी है, आइल्स भी क्लियर करना है, और यहाँ पे आने के लिए हमें एक GIC होता है, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। उसके बारे में आयुष भाई बताएंगे हमारे। तो बेसिकली होता है क्या है कि आपको अगर वीज़ा के चांसेस ज़्यादा चाहिए, अगर आपका मतलब श्योरिटी चाहिए कि आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, तो GIC इज़ अ फंड जो आपको सबमिट करना पड़ता है ट्यूशन फ़ी के अलावा, और वो बेसिकली आप यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हैं फॉर योर लिविंग एक्सपेंस। तो वो अगर हम बोलें तो लगभग है 5-6 लाख, और अगर हम बात करें ट्यूशन फ़ी की फर्स्ट ईयर की तो डैट इज़ 10 लाख। लेकिन उसके अलावा जैसे कि आशीष ने मेंशन करा, वीज़ा की एप्लीकेशन, हमारा आइल्स का पेपर और मेडिकल एग्ज़ाम, ये 3 चीज़ें ऐसे साथ के साथ आपकी कॉलेज की एप्लीकेशंस, तो लगभग 40-50 हज़ार मान के चलते हैं। 40-50 हज़ार रुपये शायद आपके लग जाएंगे, और आप तब भी घर पे बैठे हो भाई, अभी कहीं गए नहीं हो। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है आशीष वो है ट्रैवल करना, और उसके अंदर मेरा और आशीष का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था। तो मैं चाहता हूँ कि आशीष बताए इसने कितने पैसे खर्चे हैं भाई कनाडा आने के लिए। मैंने सिर्फ कनाडा आने के लिए काफ़ी पैसे खर्च कर दिए हैं। मैं बहुत जेलस हूँ आयुष भाई से, क्योंकि वो बहुत अच्छे पैकेज में आए हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे रूट से आए हैं, अनलाइक मी। मैं यहाँ आने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि मैं आया हूँ 3-4 कंट्रीज से घूम के भाई, 3-4 कंट्रीज। सो कैन यू बीट दैट? अगर आप इमेजिन करो कॉस्टिंग, मैंने एक प्रॉपर पैकेज बनवाया था तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख तक का बनाया गया। 1 से 1.5 लाख रुपए मतलब सिर्फ फ्लाइट के। और अगर मैं आपको अब बताऊं तो उससे पहले मैं पूछूंगा आशीष किस कंट्री से आए थे भाई? इंडिया से। सो इंडिया से जब मैं आया था दुबई,
पहला मेरा डेस्टिनेशन दुबई रहा, दूसरा डेस्टिनेशन मेरा रहा बार्सिलोना, फिर तीसरा डेस्टिनेशन जिसमें मैंने 2 दिन गुजारे भी थे होटल में वो था मेक्सिको। फिर मेक्सिको से मेरे को टोरंटो आना पड़ा। और अगर और इसके लिए 1 लाख से भी ज़्यादा का खर्चा हुआ। और मैं अपना बताऊं तो मैं आया यूएई अबू धाबी के थ्रू और केवल 30,000 रुपये में। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब लकी था इस मामले में कि मैंने काफ़ी पहले फ़्लाइट बुक कराई और वो चल भी गई। कोविड की वजह से बहुत सारी कैंसिलेशंस और सब कुछ हो रहे हैं, तो आप लकी चल सकते हैं कि कहीं से भी अगर आपकी किस्मत हो 30,000 से लेकर 2 लाख रुपये भी आपको ट्रैवल पर खर्चने पड़ सकते हैं। तो बेटर है कि फटाफट से आप अपनी टिकट्स बुक कराएँ अगर सब कुछ फाइनल है। तो गाइस ऑलरेडी हमने आपको बताया इंडिया में आपका स्टडी का खर्चा जो कनाडा के लिए पे करना है, उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंसेस। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे कि भाई हम उठेंगे यहाँ से और बाकी की बात हम चलते चलते करेंगे क्योंकि फट रही है बैठे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। लेट्स गो। तो गाइज़ हमने बात करी ऑलरेडी कि आपको कनाडा के लिए स्टडीज़ के लिए कितने पैसे चाहिए और उसके बाद आपका यहाँ तक आने का खर्चा क्या होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो मेन खर्चा आपका रहता है जो मंथली चलाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं लिविंग एक्सपेंसेस। तो आशीष से मैं पूछना चाहूँगा कि भाई मतलब कितना एक्चुअल खर्चा हो सकता है हमारा मंथली यहाँ पे। सही बात है भाई, मैं खर्चे की बात करूँ तो आयुष और मेरा ऑलमोस्ट सेम रहता है। लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस भी रहते हैं बट 800 से $900 मिनिमम रहता है। और ये तो सिर्फ हर महीने का खर्चा है, बट जब फर्स्ट महीने आप आते हो तो ऑलमोस्ट डबल भी मान सकते हो, क्योंकि आपको फर्स्ट और लास्ट मंथ का यहाँ पे रेंट देना पड़ता है। उसके बाद आप अपने विंटर शॉपिंग करोगे, आप में भी कुछ लोग आके फ़ोन खरीद लेते हैं। लेकिन उसके हम बात करें तो भाई ग्रोसरी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट है। तो हम काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि अगर आपका रेंट $700 भी है तो ओवरऑल आपका खर्चा जो है अराउंड $1,500 तक भी मंथली पहुंच सकता है अगर आप आराम से अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और अगर आपको भाई मतलब थोड़ा नॉर्मल लाइफस्टाइल करना है तो फिर आप 1,000 तक में भी कर सकते हैं। तो पहले आप ये बताइए कि हमारा कौन सा लाइफस्टाइल है। भाई हमारा तो ऐसा लाइफस्टाइल है कि पैसे बचाओ और जब आए तभी खर्चो। मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो हमारे मिस्टर भाटिया हैं थोड़े अलग हैं, क्योंकि आते ही उन्होंने भाई सब कर दिया एप्पल वॉच, आईफोन वगैरह। और वो अगर आप सब कुछ देखना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बोला, इंस्टाग्राम पे मिस्टर भाटिया इन कैनेडा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और गाइज इसी के साथ हम इस वीडियो को आज ख़त्म करेंगे, वापस जाएंगे। बहुत घूम लिया ठंड में। बट जब आप बात कर रहे हो कि खर्चे की, उसका भी बहुत अच्छा रीज़न रहता है। आयुष भाई जो हमारे हैं उनका गियर बहुत एक्सपेंसिव है, तो अगर आपको उस लेवल तक पहुंचना है यूट्यूब पे तो गियर बहुत एक्सपेंसिव लेना पड़ता है। तो पॉइंट यही पॉइंट है। पॉइंट ये है कि मैं इंडिया से वो लेके आ गया था तो मैं काउंट नहीं कर रहा, लेकिन खर्चा तो खर्चा है। तो गाइज़ ये थे सारे एक्सपेंसेस जो कि आपको कनाडा के लिए करने पड़ेंगे। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप मुझे या फिर आशीष को कर सकते हैं इंस्टा पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आपसे मिलता हूँ इन द नेक्स्ट व्लॉग। आशीष का है यार ये वाले क्लब भी फेल होने हैं, ठंड लग रही है आपको। ठीक है अब तो